नमस्कार। आज हम रामायण की दुनिया में जरा गहराई से उतरते हैं। श्री राम की वो महागाथा जिसे महर्षि वाल्मीकि ने संस्कृत में रचा था। जी, और जिसे भारत का आदि काव्य मतलब पहला महाकाव्य माना जाता है। हाँ बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो ये साफ करती है कि ये सिर्फ कोई धार्मिक कहानी भर नहीं है। सही कहा। ये तो नैतिकता, हमारी संस्कृति और आध्यात्म का एक बहुत बड़ा स्रोत है। तो चलिए इसी सामग्री के आधार पर रामायण की जो मूल कहानी है उसके सार और उसके महत्व को समझने की कोशिश करते हैं आज। जरूर। तो ये जो कहानी है ये 7 हिस्सों में बंटी हुई है जिन्हें कांड कहते हैं, है ना? जी, 7 कांड। पहला है बालकांड। इसमें श्री राम के जन्म, उनकी शिक्षा और फिर सीता जी से विवाह का वर्णन है। हाँ, बचपन से लेकर विवाह तक का सफर। फिर आता है अयोध्या कांड। इसमें वो राज तिलक की तैयारी और फिर अचानक सब बदल जाता है जब कैकेयी अपने वरदान मांगती हैं। बिल्कुल। और राम को 14 साल का वनवास मिल जाता है। ये कहानी का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। और उनके साथ लक्ष्मण और सीता जी भी वन जाते हैं। हाँ, यहीं से वनवास का जीवन शुरू होता है, जो हमें अरण्य कांड में देखने को मिलता है। अच्छा, अरण्य कांड। इसमें क्या खास है? इसमें जंगल के अनुभव हैं, ऋषि मुनियों से भेंट, राक्षसों से संघर्ष और फिर वो अहम घटना शूर्पणखा का प्रकरण और उसके बाद रावण द्वारा छल से सीता जी का हरण। ओहो हाँ, ये तो बहुत ही नाटकीय मोड़ है। बिल्कुल। इसके बाद कहानी पहुंचती है किष्किंधा कांड में। यहाँ राम जी की मुलाकात हनुमान जी और सुग्रीव से होती है। यहीं पर वो वानर सेना बनती है सीता जी को खोजने के लिए। जी हाँ, दोस्ती, सहायता और एक लक्ष्य के लिए संगठन, ये सब यहाँ दिखता है। फिर आता है सुंदरकांड। सुंदरकांड तो शायद पूरा हनुमान जी पर ही केंद्रित है। हाँ, काफी हद तक। हनुमान जी का समुद्र लांघना, लंका पहुंचना, सीता जी को ढूंढना, उन्हें धीरज बंधाना और फिर लंका दहन, ये दिखाता है कि एक भक्त की निष्ठा और शक्ति क्या कर सकती है। कमाल है। अच्छा, हनुमान जी लौट आते हैं फिर? जी, और उनके लौटने के बाद शुरू होता है युद्ध कांड, जिसे लंका कांड भी कहते हैं। नाम से ही जाहिर है इसमें युद्ध का वर्णन होगा। हाँ, राम और रावण की सेनाओं के बीच भयंकर युद्ध। लेकिन ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं, ये धर्म और अधर्म के बीच का संघर्ष है। और अंत में रावण मारा जाता है और सीता जी मुक्त होती हैं। बिल्कुल। और फिर कहानी का आखिरी हिस्सा है उत्तरकांड। उत्तरकांड, इसमें क्या है? अयोध्या वापसी, हाँ, राम का राज्याभिषेक और उसके बाद की घटनाएं। इसमें कुछ ऐसे प्रसंग भी हैं जैसे सीता जी की अग्नि परीक्षा और उनका फिर से वनगमन, जिन पर काफी चर्चा होती है। हाँ, ये बातें काफी संवेदनशील हैं। जी, और इसी में लव कुश का जन्म और कहानी के अंत में श्री राम का सरयू नदी में समा जाना, ये सब उत्तरकांड का हिस्सा है। पूरी कहानी में एक बात जो बार बार सामने आती है वो है राम का चरित्र। उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ एक टाइटल नहीं बल्कि एक आदर्श है। मतलब एक आदर्श पुत्र, आदर्श पति, आदर्श भाई और खासकर एक आदर्श राजा, जो हमेशा धर्म और कर्तव्य के पथ पर चले। बिल्कुल। स्रोत यही बताते हैं कि रामायण हमें यही मूल्य सिखाती है, धर्म का पालन, कर्तव्य, भक्ति, सेवा। और इन मूल्यों की बात करें तो हनुमान जी का चरित्र एकदम सामने आता है ना? निश्चित रूप से उनकी निस्वार्थ भक्ति और सेवा तो एक मिसाल है। सामग्री में भी इस पर बहुत जोर दिया गया है। अच्छा, एक और दिलचस्प बात यह है कि रामायण के कई रूप मिलते हैं। हाँ, ये भी जानना रोचक है। मूल तो वाल्मीकि रामायण संस्कृत में है, लेकिन जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस है अवधी में, वो तो घर घर में लोकप्रिय है। सही। वैसे दक्षिण भारत में कंबन की तमिल रामायण है, बंगाल में कृतिवास की बांग्ला रामायण है। तो इसका मतलब कहानी एक लेकिन उसके रूप अनेक। बिल्कुल। ये दिखाता है कि इस कथा का प्रभाव कितना व्यापक और गहरा रहा है। अलग अलग भाषाओं और संस्कृतियों में इसे अपनाया गया है। तो हमने आज रामायण की कहानी की जो संरचना है, उसके 7 कांड, राम के मर्यादा पुरुषोत्तम वाले आदर्श चरित्र, इसके मुख्य संदेश और भारत भर में इसके जो अलग अलग रूप हैं, उनको संक्षेप में समझा। जी, ये वाकई सिर्फ एक प्राचीन कथा नहीं बल्कि मूल्यों का एक तरह से जीवित दस्तावेज है। बिल्कुल। और अंत में एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ा जा सकता है, जो इन स्रोतों को देखते हुए मन में आता है। हाँ, बताइए। देखिए, राम को मर्यादा पुरुषोत्तम यानी एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया गया है, लेकिन समाज और समय तो हमेशा बदलते रहते हैं। हाँ, ये तो है। तो क्या आदर्श की ये अवधारणा इस प्राचीन कथा के आधार पर अलग अलग युगों में बदल सकती है, या आज के समय में हम इसे कैसे समझें?
ये एक विचारणीय प्रश्न है।